हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस एसईओ ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन एनालिसिस किसे कहते हैं और कंपटीशन एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कंपटीशन एनालिसिस किसे कहते हैं और इसका जो मकसद वो क्या है। सबसे पहले कंपटीशन किसे कहते हैं, आप इसको समझने के लिए सबसे पहले एक नॉर्मल सा हम जनरल वर्ल्ड का एग्जांपल ले लीजिए। लेट अस अज्यूम दैट एक आपके घर के करीब में एक बेकरी स्टार्ट हुई है। लेट अस अज्यूम दैट इन हैदराबाद एक बेकरी स्टार्ट किया है किसी ने। अब इस बेकरी का इनका गोल ये है कि ये हैदराबाद में सबसे बड़ी बेकरी बनना चाह रहे हैं। तो अगर ये जो बेकरी स्टार्ट हुई है, इनके लिए ये जरूरी है कि इनको देखा जाए कि इनका हैदराबाद में कंपटीशन किससे है, कौन इनके कॉम्पिटिटर्स है। तो उससे पहले हैदराबाद को जाने से पहले, हैदराबाद के टारगेट से पहले तो इस बेकरी को देखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो एरिया है, जो इनका जो गिवन एरिया है, जो गिवन कॉलोनी है, वहां पर जो टॉप बेकर कौन सा है ना। सो टॉप बेकर, तो सबसे पहले तो आप अपने करीब जो नियर बाई एरिया है उसमें आपको टॉप बनना है। उसके बाद हैदराबाद को टॉप बनेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको होना है एरिया। इसी तरह कंपटीशन एनालिसिस में भी हम देखते हैं कि आपको कॉम्पिटिटर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने से पहले आपको ये देखना है कि हमारे एरिया में, हमारे लोकेशन में सबसे पहला अपना कंपटीशन कौन है। तो जब आपको पता चलेगा कि आपके एरिया में जो कंपटीशन है वो कंपटीशन, उनके फैक्टर्स क्या है, उनको अगर आप बीट कर सके तो उसके बाद आप सोचेंगे कि भाई ग्लोबल लेवल पे मैं किस तरह से बीट करूंगा। तो कंपटीशन लेवल स्टार्ट्स फ्रॉम अगर आपका बिजनेस लोकलाइज है तो लोकलाइज लेवल पे स्टार्ट होगा और उसके बाद वो एक्सपांड होते हुए सिटी, स्टेट, कंट्री, इवन वर्ल्ड, डिपेंडिंग ऑन आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के बेसिस पे रहेगा। तो चलिए देखते ये है कि कंपटीशन एनालिसिस में किस तरह के प्रोसेस होते हैं और कंपटीशन एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस हम करते हैं उस कॉम्पिटिशन एनालिसिस को हम कहते हैं ओवरऑल कॉम्पिटिटर एनालिसिस। व्हाट डज दैट मीन? लेट मी एक्सप्लेन। ओवरऑल कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आप पूरे इंडस्ट्री का, यानी जो सबसे बड़े आपके कॉम्पिटिशन है उस मार्केट में, उनके इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहे हैं। यानी अगर यहां पर आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस का बेसिक आइडिया है टू फाइंड द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। यानी जो अभी रैंक कर रहे हैं वो रैंक करने वालों में उनका स्ट्रेंथ क्या है और उनके वीकनेसेस क्या है। यानी इन शॉर्ट में आपको थोड़े से मैट्रिक्स देखने होंगे जिससे आपको पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर मार्केट में, इस कंपटीशन का, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का कंपटीशन क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, उसके बाद हम उसको आगे लेते चले। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं इन हैदराबाद and that client is, let us say for example, the client is Sunshine Hospitals. Okay, for example मेरा प्रोजेक्ट है सनशाइन हॉस्पिटल्स, मुझे सनशाइन हॉस्पिटल्स के लिए वर्क कर रहा हूं मैं। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि इस सनशाइन हॉस्पिटल के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो अगर आप हैदराबाद में, आप जानते हैं हैदराबाद में आपको आइडिया है, तो मैं इमीडिएटली विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं बता सकता हूं कि हैदराबाद, इनके जो बड़े कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, जो सबसे टॉप लेवल के कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, विदाउट एनी रिसर्च, मैं जो ऑफलाइन का जो मुझे पता है ऑनलाइन में वही रहेगा। यशोदा हॉस्पिटल विल बी वन ऑफ द कॉम्पिटिटर ऑफ दिस, विरिंची हॉस्पिटल कैन बी अ कॉम्पिटिटर ऑफ दिस, है ना। इसी तरह अगर आप देखेंगे और एक हॉस्पिटल है केयर हॉस्पिटल कैन बी ए कॉम्पिटिटर ऑफ दिस। यानी हम ये पॉइंट देख सकते हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट, जब कोई
क्लाइंट हम ले रहे हैं तो क्लाइंट से भी हम पूछ सकते हैं, सर मुझे ये बताइए कि आपके इंडस्ट्री में सबसे बड़े कंपटीशन कौन है। ऐसा तो होता ही नहीं है कि भाई आपके पास कंपटीशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन डेफिनेटली होता है। तो अब सोचिए, अगर आप और तरीके से मालूम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो हम जनरली ये भी कर सकते हैं कि वी विल जस्ट डू अ जनरल क्वेरी। नाउ किस तरह से हम जनरल क्वेरी करते हैं इसको देखिए, कि जनरल क्वेरी इन द सेंस, यहां पर मैं डायरेक्टली गूगल पर जाऊंगा और जो मैं इंडस्ट्री के लिए सर्च कर रहा हूं, हॉस्पिटल्स। सो लेट अस सी हॉस्पिटल्स। अब देखो, स्पेसिफिक हॉस्पिटल सर्च करेंगे, जनरली लोग एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल सर्च करेंगे, ऐसा जनरल हॉस्पिटल्स तो नहीं करेंगे। तो चलिए हम लेंगे कीवर्ड कैंसर हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल्स इन हैदराबाद, और जस्ट लेट अस टेक हैदराबाद होटल हॉस्पिटल्स, बिकॉज अभी हम इनिशियल लेवल में जनरल जा रहे हैं ना। हॉस्पिटल्स इन हैदराबाद ये हमारा कीवर्ड है। सो लेट अस से हॉस्पिटल्स इन हैदराबाद पे एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, ये ऐड है यशोदा का, ये ऐड है यशोदा का, ठीक है। और इसके नीचे अब हम जाएंगे तो ये देखिए, ये तो लोकल एड्स है, ओके। यहाँ पर मेडिलाइफ ये तो एक ऐप है, और उसके बाद केयर हॉस्पिटल, जैसे मैंने आपको बताया यशोदा और केयर हॉस्पिटल ऑलरेडी रैंक कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद है अपोलो हॉस्पिटल, हमने इस चीज़ को नहीं देखा, अपोलो हॉस्पिटल भी है। फिर उसके बाद है क्लिनिक स्पॉट्स नॉट रिक्वायर्ड, हाँ यशोदा हॉस्पिटल्स। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस नॉट रिक्वायर्ड। सो हम यहाँ पर बता सकते हैं दोस्तों कि इस सर्च वॉल्यूम को भी देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन क्या है, कंपटीशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या है। तो मैं यहां पर ये लूंगा कि मुझे अभी जानना होगा कि यशोदा, और उसके बाद है केयर हॉस्पिटल, इसके बाद है अपोलो, और एक मैं तो उसमें विनिशियम ने लिया था, लेकिन वो तो रैंक में नहीं बता रहा है, लेकिन दूसरे कीवर्ड्स पे वो रैंक करता है दोस्तों। तो लेट्स दीजिए विरिंची हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इन चारों बड़े हॉस्पिटल्स, ये कॉर्पोरेट लेवल के टॉप लेवल के हॉस्पिटल्स है हैदराबाद में। तो यहां पर इन हॉस्पिटल्स का ओवरऑल कंपटीशन जानना है, यानी इस हॉस्पिटल के, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के, इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंटेंट कितना है, वो कितने कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं, और वो कितना ट्रैफिक उनको एवरेज आ रहा है। मतलब ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन एवरेज ट्रैफिक, साथ ही साथ इनके कितने बैकलिंक्स है और इनके पास कितना कंटेंट है, ये तमाम चीजें हर प्रोजेक्ट के लिए हम देखेंगे। यानी जब आप अपने कॉम्पिटिटर को इन डेप्थ में एनालाइज कर पाएंगे तो तभी आप बोल सकेंगे ना कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बीट करने के लिए हमें इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखते हैं कि कीवर्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री, यानी जो हम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में बात करें। और याद रखिए, मैं यहां पर इस कंपटीशन में मैं कोई मुंबई या दिल्ली का हॉस्पिटल भी नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पर वो ले रहा हूं जो हैदराबाद में फिल वक्त रैंक कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले लोकलाइज कंपटीशन के हिसाब से देखूंगा। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपको देखना होगा कि जनरलाइज, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए कोई लोकेशन नहीं होता है, तो आप जनरलाइज देखेंगे। तो जो आपके टॉप 10 में आ रहे हैं, जो वेबसाइट्स है, उनको आप एनालाइज करना होगा। उस पर्टिकुलर कंपटीशन एनालिसिस को बेसिकली हम ओवरऑल कॉम्पिटिटर एनालिसिस कह सकते हैं। और हम इसको करने के लिए सिंपल से एक टूल यूज करते हैं, सेमरश। यहां पर 2 सॉफ्टवेयर है दोस्तों। सेमरश आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं या ट्रायल लेना चाहते हैं। सेमरश और Ahrefs, ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, मैं ट्रायल का लिंक दे दूंगा, तो आप ट्रायल में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हम किस तरह से सेमरश और दीगर टूल यूज करके कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेमरश में लॉग इन हूं और डोमेन ओवरव्यू का कीवर्ड यहां पर आया है। तो मैं सबसे पहले टाइप करूंगा यशोदा हॉस्पिटल्स.com, और जो मेरा टारगेट है वर्ल्ड वाइड, यानी मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ग्लोबली इनको कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगर आप चाहे तो सिर्फ इंडिया से भी रिव्यू कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया का कितना ट्रैफिक है, लेकिन मुझे ग्लोबल ट्रैफिक देखना है इस अपने कॉम्पिटिटर का। तो यहां से मैं सर्च कर रहा हूं, तो ये देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा डेटा मिल रहा है, और ये डेटा कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। वो क्या है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां पर, सबसे पहले आप देखेंगे इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या रेंज में है। इनका ओवरऑल ट्रैफिक है 8 लाख विजिटर्स, ओके। इसमें पेड है 16,000,
इसके बाद 26,000 बैकलिंक्स एंड 3,000 रेफरिंग डोमेन्स। और इनका ट्रैफिक देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2020 के बाद ये ट्रैफिक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये 2 साल का ग्राफ है। और यहां पर और एक इंटरेस्टिंग चीज हम ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूंगा, थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आप देख रहे हैं, वो है राइट साइड में इनके कितने कीवर्ड्स जो है रैंक कर रहे हैं सर्च इंजन में। वो फर्स्ट टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है 38,000। नाउ दैट इज ग्रेट, अमेजिंग। देखिए यहां पर इनके टोटल कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं 38,000। इसमें है ईस्ट टी एसिडिक फर्स्ट पोजीशन, पीसीओडी सेकंड पोजीशन, यशोदा हॉस्पिटल फर्स्ट पोजीशन, शार्प पेन समथिंग। और अब इसको जब डिटेल में जाएंगे तो आप इनके तमाम कीवर्ड्स को रिव्यू कर पाएंगे। तो यहां पर मैं जब व्यू पर जाऊंगा तो व्यू डिटेल्स पर चेक करूंगा तो यहां पर मुझे 38,000, अब यानी इनके पास इतने हजारों पेजेस हैं, जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट को करीब 8 लाख अकॉर्डिंग टू सिमरश, ये एग्जैक्ट नहीं होता है दोस्तों, लेकिन 8 लाख विजिटर्स इनको आ रहे हैं। तो ये हम इनके एक से एक, अगर इनका हाई वॉल्यूम कीवर्ड देखेंगे, जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड है, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और उनका क्या पोजीशन है उस पर, वाह ये देखिए यहां पर इनका ओके नैप्रोजिन, इसका वॉल्यूम है 450, इनका पोजीशन है 79, वो तो बहुत दूर है। फ्लीबाइट्स 33, यानी ये बहुत हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स है। यानी सिंगल वर्ड आपको पता है दोस्तों कि हम कहते हैं शॉर्ट टेल, तो शॉर्ट टेल पर भी वो फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी जो है वो बेसिकली इट्स अ वेरी बिग वेबसाइट, सो वो शॉर्ट टेल पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स है। लेकिन अगर आप पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, यहां क्लिक करेंगे तो आप पोजिशनल वाइज इनके तमाम इंपॉर्टेंट कीवर्ड देख सकते हैं कि जिसमें इनको टॉप पोजीशंस मिल रहे हैं। तो यहां पर 111 जितने भी है ये पूरे इन्हीं के। नी सर्जरी प्राइस इन इंडिया फर्स्ट पोजीशन, 40 पीपल आर सर्चिंग। कैन गैस्ट्रिसिस रेज ब्लड प्रेशर फर्स्ट पोजीशन। आई कैटरैक्ट सर्जरी कॉस्ट इन हैदराबाद फर्स्ट। ये देखिए बहुत सारे इंफॉर्मेशनल क्वेरीज है, बहुत सारे इंफॉर्मेशनल क्वेरीज है जो यहाँ पर ये टॉप पर रैंक कर रहे हैं। तो हमें पता ये चला कि ये इनका जो है कंपटीशन है, ये इनका एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर डोमेन चेंज कर दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे देख सकूंगा कि मुझे फिर देखना है केयर हॉस्पिटल, फिर मुझे देखना है अपोलो हॉस्पिटल। तो ये तमाम वेबसाइट्स को देखने के बाद में मैं एक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कि ओके मेरे जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है, जो ओवरऑल कंपटीशन है वो है ए, बी एंड सी एंड डी, 4 वेबसाइट्स। इनका ट्रैफिक एवरेज ये है, ये इतने कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं, ये इतने बैकलिंक्स है, इतने रेफरिंग डोमाइंस है, और इनके पास कितने पेजेस है, कितना कंटेंट इनके पास अवेलेबल है वो भी हम देख सकते हैं। सिर्फ गूगल पर सर्च कर लेंगे तो साइट यशोदा हॉस्पिटल्स.com, तो ये आप कीवर्ड टाइप कर लेंगे तो देखिए 5,330, और ये एग्जैक्ट नहीं होता है दोस्तों, इसमें से गूगल तमाम पेजेस नहीं बताता है, लेकिन 5,330 पेजेस जो इंडेक्स किए हुए हैं वो डेफिनेटली बता रहा है, और बहुत सारे इंडेक्स किए हुए पेजेस गूगल एग्जैक्ट एक्यूरेटली नहीं देता। लेकिन हमें ये भी पता चला कि 5,000 पेज का ये वेबसाइट है, यानी इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और इसके जो है कीवर्ड बहुत टारगेटिंग कर रहे हैं। तो यहां पर हमें समझ में आया कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस में स्टेप नंबर 1 है कि हम इंडिविजुअल वेबसाइट्स को कंपटीशन एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि जो इंडस्ट्री में हम लड़ने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनका क्या स्ट्रेंथ है, उनका क्या पावर है, और वो कितने कीवर्ड्स पर टारगेट कर रहे हैं, कितना वो जो है चैलेंजिंग पोजीशन पर है। तो ये होता है सबसे पहला लेवल, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटर, ओवरऑल कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब इसके बाद हमें कंपटीशन एनालिसिस, और ये हमारे मतलब की चीज है, वो ये है कि अब इंडिविजुअल कीवर्ड्स। देखिए दोस्तों, जब हम कंपटीशन एनालिसिस ओवरऑल कर रहे हैं तो ये तो हमारे इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स है, जिसमें जो हम जो है मैक्सिमम हम जिनसे फाइट करेंगे। लेकिन अब हमें देखना होगा कि कीवर्ड का क्या हिसाब है, जो कीवर्ड पे हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं उसका क्या हाल है। तो वहां पर हो जाएगा, यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले अब आपको देखना होगा कीवर्ड डिफिकल्टी। एक तो हो गया कंपटीशन का ओवरऑल डिफिकल्टी, अब हो गया है कीवर्ड डिफिकल्टी। यानी अब हमें यह देखना है कि इंडिविजुअल कीवर्ड का क्या कंपटीशन होगा। एक स्पेसिफिक कीवर्ड हम ले रहे हैं या ग्रुप ऑफ कीवर्ड ले रहे हैं, तो उनका क्या कंपटीशन होगा। तो अब यहां पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले एक कीवर्ड जो है
हर कीवर्ड का कंपटीशन डिफरेंट होता है। अगर मैंने लिख दिया कैंसर हॉस्पिटल, अगर मेरा कीवर्ड है कैंसर हॉस्पिटल, अब ये डॉक्टर की तरह लिख रहा हूं मैं भी, ठीक है, चलो डॉक्टर राइटिंग लिखेंगे हम। सो कैंसर हॉस्पिटल, अगर मैं लिखूं कैंसर हॉस्पिटल इन हैदराबाद, ऐसे लिखते हैं ना सर डॉक्टर्स, एकदम समझ में नहीं आता, सिर्फ फार्मासिस्ट समझ सकता है उनकी राइटिंग को। तो कैंसर हॉस्पिटल ये एक राइटिंग है, और ये और एक है कैंसर हॉस्पिटल इन हैदराबाद, दो कीवर्ड्स है। तो ये दो कीवर्ड्स का जो डिफिकल्टी है वो डिफरेंट होगा, यानी इसके लिए जो वेबसाइट्स रैंक होंगे उनका स्ट्रेंथ अलग होगा, और इस पे जो रैंक होंगे उसका स्ट्रेंथ अलग होगा। तो इसको समझने के लिए एक अब सिंपल तरीके से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए ये 100% श्योर शॉट टेक्निक नहीं है, लेकिन ये इससे जो हमें एक फंडामेंटल आइडिया आ जाता है। मतलब ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अब जब हम कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करेंगे, पेड टूल यूज करेंगे, तो अच्छे से हम पता लगा सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्यों हम इस कीवर्ड का जो है कॉम्पिटिशन डिफरेंट हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सा टूल बार है जिसका नाम है मॉस टूल बार। आप इस मॉस टूल बार को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको एक फंडामेंटल आइडिया मिल जाए। ये मॉस टूलबार, बाद स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर PADA का कोई मतलब नहीं। हाँ आई नो, PADA गूगल बिल्कुल भी रिव्यू चेक नहीं करता, ना उसके बेसिस पर रैंक देता है। लेकिन क्योंकि आज के ज़माने में PR हमारे पास नहीं है, पेज रैंक का जो मेट्रिक है वो नहीं है, इस वजह से हम अल्टरनेटिवली PADA से चेक करते हैं कि भाई ओवरऑल कंपटीशन लेवल क्या, ओवरऑल इनका क्या लेवल है। देखिए PA एंड DA भी थोड़ा उसको भी फेक किया जा सकता है, लेकिन अक्सर तरीके देखा ये जाता है कि PA एंड DA एक मेट्रिक, जजिंग मेट्रिक के लिए आसान से समझने के लिए इजी है, लेकिन वो हमेशा 100% श्योर शॉट नहीं होते। ये बात आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं इस एलिमेंट में लॉगिन करता हूँ, ऑलरेडी लॉगिन है, चलिए डन। अब यहाँ पर मैं कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ कैंसर हॉस्पिटल्स, जस्ट देखिए विदाउट हैदराबाद मैंने लिखा है कैंसर हॉस्पिटल्स। अब लेट्स सी व्हाट आर द वेबसाइट, और कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है, व्हाट आर द वेबसाइट विच आर रैंकिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले है, अरे हमने इसको देखा ही नहीं है, ये तो हमारे रिजल्ट में आए नहीं है, लेकिन ये सबसे पहला वेबसाइट है induscancer.com, और यह है बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल, और बसावरकारम सम इंडो एंड अंदर कट ऑफ हुआ है। यहाँ पर ये एक वेबसाइट है जो सिर्फ कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट है। तो इनका एक्चुअल टारगेट कीवर्ड भी है बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल, जो इंडस कैंसर। इसके बाद हमारे सर्च रिजल्ट्स आए हैं फ्रॉम न्यूज़, उसके बाद है क्लिनिक स्पॉट्स, ये तो जनरल वेबसाइट है। उसके बाद देखिए आ गया दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल। मैंने आपको बताया कि जब हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली हमको वो कीवर्ड्स भी आ जाते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जो स्पेसिफिक कीवर्ड पर टारगेट करते हैं। उसके बाद अपोलो के बाद आ गया है, देखिए दोस्तों मैंने बताया आपको यशोदा हॉस्पिटल, क्योंकि हमने यशोदा का ऑलरेडी एनालाइज किया है, हमको पता है उनका स्ट्रेंथ क्या है। इसके बाद आ गया ओमेगा हॉस्पिटल, हमें पता नहीं है, लेकिन ये कीवर्ड कैंसर कीवर्ड पर ओमेगा हॉस्पिटल रैंक कर रहा है। इसी तरह अमेरिकन ऑन्कोलॉजी, फिर इसके बाद हम नीचे जाएंगे, चलिए ये है। तो यहाँ पर आप देखा दोस्तों कि केयर हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर, यानी विरिंची हॉस्पिटल भी नहीं है, यानी अलग हॉस्पिटल में देखे, यानी कीवर्ड बेस्ड कंपटीशन डिफरेंट होता है हमारा ओवरऑल कंपटीशन से। जब हम हर कीवर्ड के लिए अलग कॉम्पिटिटर्स आपको मिलेंगे जिनको आप इंडिविजुअली एनालाइज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको एक रफली देखते हैं कि भाई इसका वेबसाइट का क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसके फैक्टर्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े से मैट्रिक देखने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि अगर आप PA और DA, ये एक्चुअली नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। जो हम पहले ये किया करते थे कि हम जब पेज रैंक हुआ करता था तो हम पेज रैंक जो 0 to 10 गूगल देता था, उससे हमें पता चलता था कि भाई इसका स्ट्रेंथ क्या है। तो अब वो मेट्रिक नहीं है, उसके वजह से आज हम अल्टरनेटिवली एक सिर्फ समझने के लिए, देखिए PADA बढ़ के हो तो इसका मतलब ये नहीं आप टॉप पे रहेंगे, ये भी बात समझ लीजिए। बात स्टूडेंट मुझे कमेंट में कहते हैं सर आप PADA तो बेकार मेट्रिक है। हाँ भाई मुझे पता है, लेकिन एक एनालिसिस के लिए, एक समझने के लिए वो एक मेट्रिक है जिसको हम गेज कर सकते हैं कि ये बेटर है या नहीं। जैसे एग्जिट पोल होते हैं, एग्जिट पोल का जो डेटा होता है 100% एग्जिट पोल हमेशा कामयाब नहीं होते, लेकिन एग्जिट पोल से एक आइडिया मिलता है। इसी तरह PA
पीए डीए समझिए आप एक सर्वे का मेट्रिक है और एक एग्जिट पोल की तरह है, जो हमें एक अंदाजा देंगे कि इस वेबसाइट का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो इनका पीए है 38 और डीए है 28, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स। अब देखिए और एक बात ये भी है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है वो भी देखना होगा। तो एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते वक्त में हमें देखना होगा इस वेबसाइट का क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है, इस वेबसाइट का जो है कितने बैकलिंक्स इनके पास आ रहे हैं। इसी तरह इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम देख सकते हैं पीए और डीए, और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है। तो और एक आपको कंटेंट मालूम करने के लिए आपको मैन्युअली वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनके पास कितना कंटेंट है। और मैं बताता हूं कि ये वेबसाइट जो आने का एक मकसद रीजन भी है दोस्तों, कि वो ये है कि ये स्पेसिफिकली, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, और जितना भी इनके पास कंटेंट है दोस्तों वो तकरीबन आई थिंक इट शुड बी अबाउट कैंसर ओनली, वो मैक्सिमम कैंसर। तो एक फैक्टर ये भी होता है कि गूगल उन वेबसाइट्स को ज्यादा वैल्यू देता है जो स्पेसिफिक टॉपिक पर, यानी जो स्पेशलाइज नीश पर होते हैं। तो हो सकता है ये बिकॉज इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट कैंसर, इनका सिर्फ स्पेशलाइजेशन कैंसर है, उसी वजह से हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है गूगल इसको फेवर कर रहा है। लेकिन इसके और बहुत सारे, देखिए गूगल टेक्स अराउंड 200 फैक्टर्स, जो हम पहले से देखते आ रहे हैं 200 फैक्टर्स है जिनके बुनियाद पर गूगल रैंक दे सकता है। तो हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कौन सा फैक्टर है इसमें, लेकिन ओवरऑल हमें एक वेबसाइट के पता चला है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये तो क्लिनिक स्पॉट्स, ये तो एक जनरल वेबसाइट है, हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। लेट अस टेक अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो इज अ ग्लोबल ब्रांड, सो इनका हैदराबाद का वेबसाइट है hyderabad.apollohospital.com। इसका भी पीएडी आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है और बैकलिंक्स भी बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ये है इनका कंटेंट भी नॉट बैड, एक्चुअली बहुत डिटेल में है। और उसके बाद सब लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, बहुत सारा डेटा है, यानी ये भी स्पेशलाइज है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल का भी कंपटीशन लेवल बहुत ही अच्छा है। तो अब यहाँ पर इस तरह से हम जो वेबसाइट्स है 1 2 3 4 जो 4 स्पॉट्स के कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम देखेंगे तो हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस इंडस्ट्री में इस कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल क्या है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, क्योंकि हॉस्पिटल लोकलाइज कीवर्ड है, वो आप चाहे वो हैदराबाद टाइप कीजिए या मत कीजिए, जब आपने कैंसर हॉस्पिटल किया है तो आपको करीब में ही जाएंगे। तो गूगल यहाँ पर एक लॉजिक यूज करता है कि जब आप ऐसा कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जो लोकेशन बेस पे होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको आपके लोकेशन के जो है वेबसाइट बताएगा। इस सूरत में यहाँ पर उन्होंने हैदराबाद के बता रहा है। अगर आप स्पेसिफिकली इन हैदराबाद करेंगे, हाँ, जब यहाँ पर हो सकता है आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, आपके रिजल्ट, क्योंकि बाज ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो सिर्फ इस कीवर्ड पे फोकस करते हैं। सो कैंसर हॉस्पिटल इन हैदराबाद, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला है क्लिनिक स्पॉट, चेंज हो गया एक पोजीशन। उसके बाद है इंडस कैंसर, अब उसके बाद आया यशोदा हॉस्पिटल, देन अमेरिकन ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। यानी ऐसा होता है दोस्तों कि आपने जब लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल पे दोनों पर रैंक कर रहे हैं तो आपके पोजीशंस जो है चेंज होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। तो कंपटीशन एनालिसिस इसी बेसिक प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर किस तरह से आपको एक एक कीवर्ड देखना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब ऐसे देखते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा शॉर्टकट है दोस्तों, वो ये है कि आप SEMrush का टूल यूज कर सकते हैं, जिसके पास कीवर्ड डिफिकल्टी का एक टूल है। तो आप कीवर्ड ओवरव्यू पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पे मैं कीवर्ड टूल पे जा रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पर हमको कीवर्ड डिफिकल्टी KD इजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैंसर हॉस्पिटल इन हैदराबाद। अब देखिए क्योंकि लोकलाइज कीवर्ड है तो उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स भी हैदराबाद के ही होंगे अगर जो लोकेशन पे आप सर्च कर रहे हैं। तो ये अब जब मैं इंडिया कर रहा हूं तो ये ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में इसका कंपटीशन क्या है और सिर्फ हैदराबाद में इसका कंपटीशन क्या। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको वॉल्यूम समझ में आ रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में इसका वॉल्यूम है
8000 और करीब 3000, और इसका डिफिकल्टी लेवल है 62 और 45, यानी जितना हाइयर नंबर रेंज ऑफ 100% पे आप देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में 62% यानी डिफिकल्ट है और 45% भी डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अच्छा हम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये पेड टूल यूज करके बड़ी आसानी से, आपके पास 100 कीवर्ड्स है तो उसको एंटर कर दीजिए, आपको मैक्सिमम 100 कीवर्ड्स होते हैं इसमें, तो 100 कीवर्ड आप एंटर कर दीजिए और आप तमाम 100 कीवर्ड्स का कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तमाम टॉपिक का आप समरी और खुलासा समझिए तो आपको एक आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। कंपटीशन एनालिसिस सिंपल में ये है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है, ओवरऑल कॉम्पिटिटर्स क्या है पहले वो देखना है। आपके जो है कम से कम 5 लोगों को ले लीजिए, 5 कंपनीज को आप ले लीजिए जिनसे आप फाइट करना चाह रहे हैं। सो 5 कंपनीज, सो कॉम्पिटिटर्स का उनका ओवरऑल जो है स्कैनिंग करिए और देखिए कि भाई उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं जो आप अपने वेबसाइट पे कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स ओवरऑल एनालिसिस, और इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है, अब आप आ जाइए कीवर्ड के इंडिविजुअल कीवर्ड लेवल पर, यानी जो इंडिविजुअल कीवर्ड्स होते हैं उनका क्या डिफिकल्टी है। इन दोनों चीजों को एनालाइज करने के बाद में आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि जब आप ये एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ईच कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी ये कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है, बेस्ड ऑन द परसेंटेज। आपने देखा था एक एग्जांपल परसेंटेज, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। अगर मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूं कि एनीथिंग बिलो 25 इज ईजियर, ठीक है। 25 to 50 के बीच में अगर हो तो थोड़ा सा हार्ड डिफिकल्ट रहेगा, यानी 6 महीने भी लग सकते हैं उस कीवर्ड को रीच होने के लिए। और कोई भी 50 के अबो हो तो मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूं कि 50 अबो कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आपका वेबसाइट अच्छा ब्रांड है और अच्छे लेवल पे ऑलरेडी है तो आप उस पर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 50 के ऊपर यानी कॉम्पिटिशन लेवल इज ऑन अ हायर साइड ऑफ द रेंज। तो ये है दोस्तों हमारा कीवर्ड कॉम्पिटिशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट। होप उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इसी देर तक इस वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप प्लीज़ अपने इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पर हिट कीजिए ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिल सके ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।